और भाई लोग, चैप्टर 1 में कृष्ण भगवान और उनकी गोपियों का ब्रेकअप पढ़ने के बाद अब तुम्हें चैप्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे राम जी और सीता जी की शादी से पहले ही कितना बवाल मच जाता है। तो आओ शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिसको लिखने का कष्ट किया है तुलसीदास जी ने। अबे तुलसीदास बोला, जवानी की प्यास नहीं। भाई लोग, स्टोरी शुरू होती है वहाँ पर जब सीता जी के पिताजी बोलते हैं कि जो भी ये शिव धनुष तोड़ देगा मैं उसकी शादी अपनी सीता से करवा दूंगा। तो उसी लौंडो की भीड़ में आ जाते हैं राम जी सीता जी को इम्प्रेस करने के लिए, और वो धनुष तोड़ भी देते हैं। धनुष तोड़ने के बाद सीता जी तो इम्प्रेस हो जाती हैं, मगर परशुराम जो बहुत बड़े भक्त होते हैं शिव के, वो बिल्कुल ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी भी नहीं रुकते। तो आओ शुरू करते हैं चैप्टर का काव्यांश 1। परशुराम की गंदी गंदी गालियाँ सुनते ही श्री राम आगे आते हैं और बोलते हैं कि हे नाथ, क्या हुआ? शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक भक्त ही होगा। आप क्यों इतना क्रोधित हैं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है? राम की बात सुनते ही परशुराम गुस्सा होकर बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवक के काम करता है, न कि दुश्मनी के, और जो दुश्मनी मोल लेता है उसको हम सीधे ठोक देते हैं। आगे परशुराम बोलते हैं कि सुन लो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्र बाहु के ही समान दुश्मन है। यारों, सहस्र बाहु वो है जिसने परशुराम के पिताजी के हाथ काट दिए थे, तो वो उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। तो वो ऐसा कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो भी मेरा उतना ही बड़ा दुश्मन है, और जिसने भी ये काम किया है वो तुरंत इस राजाओं की सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा उपस्थित हैं उन सबको मैं मार डालूंगा। इतना ही सुनते वहाँ पर लक्ष्मण जी आ जाते हैं और बोलते हैं, ए गोसाई, बचपन में तो हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़े रहे, तब तू कहाँ था? तब तो तू इतना गुस्सा नहीं हुआ। इसी धनुष पर तेरा काहे इतना ममता छलक रहा है? लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, ए राजा के बेटे, काल बस होकर यानी कि मृत्यु के वश में होकर तू समझ नहीं पा रहा है कि तू क्या बोल रहा है? जरा संभल कर बोल। वर्ल्ड के सबसे फेमस भगवान शिव का धनुष तोड़ता हुआ तुझे लगता है कि ये बचपन के नॉर्मल धनुष जैसा है? अब आगे लक्ष्मण जी का रिप्लाई आता है काव्यांश 2 में। लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोलते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान के होते हैं। फिर लक्ष्मण अपने भाई यानी कि श्री राम की ओर देखकर बोलते हैं, इस धनुष के टूट जाने में क्या हानि, क्या लाभ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। श्री राम ने तो केवल इसे छुआ था, यह धनुष तो इतना पुराना है कि छूते टूट गया। श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण गुस्सा हो रहे हैं। लक्ष्मण की बातों से परशुराम और भी गुस्सा होकर अपने फरसे की ओर यानी कि अपने हथियार की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तुझे बस एक बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, और मैं केवल एक मुनि नहीं हूँ, मैं एक बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल यानी कि राजाओं का जो परिवार होता है का घोर शत्रु हूँ, और मैंने अपने इन्हीं भुजाओं यानी कि हाथों के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से दूर करके यानी कि राजाओं से जीत करके ब्राह्मणों को दान में दिया है। अरे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अपने बारे में लंबी लंबी फेंकते हुए आगे परशुराम कहते हैं, अरे राजा के अमीर बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि ये गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है। अब लक्ष्मण जी का अगला रिप्लाई आएगा काव्यांश 3 में। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कि आप तो अपने आप का बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, बार बार हमको अपना फरसा दिखा रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मार के पहाड़े उड़ाना चाह रहे हैं। भाई लोग, अगली लाइन में कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है सीताफल, जो बहुत ही छोटा सा फल होता है जो फूंक मार के ही उड़ जाता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हम भी कौनो सीताफल नहीं छोट से कि आपकी एक उंगलियां देखी मर जाएंगे। ने आपसे जो कुछ भी गुस्सा में कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आप अपने हाथ में फरसा धारण करके आए थे, और हम आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर ही आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे फैमिली का ही परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते हैं, काहे कि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर काफी बेइज्जती होती है। इसलिए यदि आप हमको मार भी दें तो हम आपको पैर ही छूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही इतना हथियार के बराबर है। इस उम्र में आपको फरसा धारण करके घूमने का कोनो जरूरत नहीं है।
यदि आपको हमने देखकर कुछ गलत सलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम सॉरी। तो भाई लोग, इसी के साथ तुम्हारा काव्यांश 3 भी खत्म होता है। अब इन दोनों की गाली गलौज को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में।